हुआ उसने, मुँह हाथ धोने को बैठी थी, उसी टाइम पे ने चाकू से वार कर दिया। लड़का ने, अमर ने और लड़की सपना ने, दो जनों ने मिल के। जब हमें चिल्लाने की आवाज़ आई तो हम उतर के नीचे आए तो देखा तो जी पूरी लथपथ और भी भग गए हमें देख के। तो इसमें आपकी लड़की भी उसकी सहयोगी आरोप है? हाँ, लड़की की सहयोगी है और लड़का से हम 3 साल से परेशान हैं। पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई, वो तो सब समझा बुझा के भगा देते हमारे यहाँ। तो लड़की की सगाई होने वाली थी क्या? लड़की की सगाई होने वाली थी। माँ को जब पता चली जो लड़की का कदम बहक रहे और वो एक लड़का के साथ बातचीत करते, माँ ने नज़र रखी अपने बेटी के ऊपर तो ये क्लियर हो जाते हैं, सिर्फ बात ही नहीं करती बल्कि वो लड़की तो उसके साथ, उस लड़का के साथ यहाँ वहाँ घूमने भी जा रही है। तो लड़की के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। माँ ने सबसे पहले इस बात को घर वालों से ही छुपा के रखा, यानी अपने पति के से भी छुपा के रखा। अगर पति को पता चलेगा तो पति चिल्लाएंगे, तो इस वजह से माँ ने कुछ बताया नहीं, अपनी बेटी को समझाने की कोशिश किया। लेकिन वो बेटी जो है माँ के खिलाफ जाने लगी। माँ जैसे समझाती माँ के ऊपर वो टूट पड़ती, माँ से झगड़ा करती। अब माँ आखिरकार परेशान होकर अपने पति को पूरी बात बताए, तो पति ने भी अपने बेटी को समझाने की कोशिश किया। उस लड़के के साथ वो रहना चाहती थी, उसे शादी करना चाहती थी। वो घर वाले यानी माँ बाप के खिलाफ जाने को तैयार हो गई। माँ बाप भी इस लड़की के बारे में सोचते हुए उस लड़का से मुलाकात किया। उस लड़का को भी जानता था, उस लड़के से जब बातचीत किया, उस लड़के को भी समझाने की कोशिश किया, लेकिन लड़का भी वही लड़की की तरफ, जो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी लड़की का माँ बाप जब लड़का के बारे में जानता हो, लड़का कुछ करता ना हो और लड़का आवारागिरी करता है, लड़का का बैकग्राउंड भी सही नहीं है, लड़के का घर वाले भी सही नहीं है, कौन ऐसे माँ बाप होगा जो उस लड़के के साथ अपनी बेटी का शादी कराएंगे। आखिरकार वो माँ बाप जो है नज़दीकी पुलिस थाने जाते हैं और उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराते हैं, जो ये लड़का जो है हमारे बेटी को परेशान करता है और हम लोग समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं जो तुम्हारे लड़की को हम लेकर चले जाएंगे। तो पुलिस का काम था। पुलिस ने उस लड़का को बुलाया और उसे समझाया, धमकाया भी, समझाया भी और फिर जाने दिया। लेकिन ये डराना, धमकाना, समझाना, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उस लड़के को। आखिरकार वो लड़का उस लड़की से जिसे वो प्यार करती थी, जिसके माँ बाप ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराया था, पूरी बात बताया, जो तुम्हारे माँ बाप तो मुझे जेल भेजने का तैयारी किया था और पुलिस थाने में कंप्लेंट किया। लड़की एकदम आग बबूला हो उठती है अपने माँ बाप के खिलाफ, बहुत झगड़ा करती है। अब लड़की एक का माँ बाप सोच लिया जो ये नाक कटा के ही रहेगी, यानी बदनाम करा के ही रहेगी, तो उससे अच्छा इसका शादी करवा देता है किसी और लड़का से। उस लड़का से तो बिल्कुल ही नहीं कराना है जिस लड़का से वो प्यार करती है, जिसके लिए वो पागलपन कर रही है। तो जल्दबाजी में एक लड़का के साथ उस लड़की का सगाई का डेट फिक्स करते हैं। डेट जब फिक्स होता है उससे पहले ही जो है वो लड़की अपनी माँ को इतनी दर्दनाक मौत दे देती है उस लड़का के साथ मिलकर। कोई भी इस कहानी को सुनेंगे ना, इस घटना को सुनेंगे ना, तो उसकी रूह कांप उठेगी। तो आज मैं इसी कहानी और इसी घटना को, कहानी तो नहीं है, ये रियल सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। तो ये पूरा घटना जो है मध्य प्रदेश का सागर डिस्ट्रिक्ट का, और इसी सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, बीना पुलिस थाना। बीना पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव में रहने वाला आसाराम आहिरवार। आसाराम आहिरवार अपने पूरा परिवार के साथ रहता था, पूरा मतलब बीवी है, बच्चे हैं। आसाराम की एक बेटी है जिसका नाम सपना आहिरवार होता है। सपना आहिरवार 19 साल की थी। उस सपना आहिरवार के हरकत के बारे में जब माता पिता को पता चला, आसाराम को पता चले, और उसका माँ का नाम होता है जानकी, जानकी आहिरवार को पता चले। सबसे पहले जानकी को पता चला अपने बेटी के बारे में, तो बेटी को समझाने की कोशिश किया, लेकिन सपना आहिरवार जिस लड़का से प्यार करती थी उसका नाम होता है अमर। अमर का दीवानी हो चुकी थी और अमर को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। माँ परेशान हो जाती जानकी। जानकी नहीं चाहती थी इस बात को उसके पापा को पता चले, यानी आसाराम अपने पति को पता चले। तो पति को पता चलेगा, पति लड़की को मारेंगे या उसके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। लेकिन जब लड़की नहीं समझ रही थी माँ की बात, आखिरकार जानकी जो है अपने पति को अपनी बेटी सपना आहिरवार के बारे में पूरी बात बताते हैं। बाप आसाराम भी अपनी बच्ची को समझाने की कोशिश किया। कई दिनों तक
माँ और बाप सपना अहिरवार का सपना को समझाने की कोशिश किया, लेकिन सपना हर बार अपने माँ बाप के खिलाफ जाती और माँ बाप से झगड़ा करती। तो आसाराम और जानकी जो है एक फैसला करते। फैसला करने के बाद उस लड़का जिसका नाम अमर होता है, अमर से बातचीत करता है और अमर को समझाते हैं। अमर भी इस सपना के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसीलिए अमर भी इन दोनों की बात मानने को तैयार नहीं होता है। तब जाकर आसाराम जो है बीना पुलिस थाने में जाते और अपने बेटी के बारे में बताते और उस अमर के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराते, जो अमर जो है मेरी बेटी को बहला फुसला कर उसके साथ वो शादी करना चाहते हैं और आप उसे समझाइए, ऐसा ना हो मेरी बेटी को लेके भाग जाए। तो बिना पुलिस थाने जो है अमर को बुलाते हैं और अमर को बुलाने के बाद उसे धमकाता है, डराता है और फिर समझाता है और उसे कह देता है जो तो इस सपना के आसपास भी नहीं भटकना, अगर दोबारा कंप्लेंट मिली तो तुझे जेल डाल देंगे। ये बात करके उसे छोड़ देता है, लेकिन वो ठहरा दीवाना। जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं तो कहाँ से वो लोग सुधरने वाले और कहाँ से वो लोग बात मानने वाले। ये दोनों भी मानने को तैयार नहीं। ये दोनों अपने प्यार को परवान चढ़ा रहे थे। करीब 3 साल हो चुके थे इन दोनों का अफेयर को। अब आसाराम और जानकी देवी बहुत परेशान होकर आखिरकार इन लोगों ने फैसला किया जो ये सपना जो है बदनाम करा के छोड़ेगी, क्योंकि जिस लड़का से वो प्यार करती है अमर कुछ करता नहीं है, आवारागिरी करता है, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं, उसका परिवार भी अच्छा नहीं है, नहीं उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत खराब है। इस वजह से आसाराम और जानकी उन दोनों ने फैसला किया सपना की शादी जल्द से जल्द करानी होगी। लड़का का तलाश किया। लड़के का तलाश करने के बाद एक लड़का पसंद आता है, उसे परिवार से सपना की शादी फिक्स हो जाती और इस घटना से महज 4 दिन बाद ही इस सपना का सगाई थी। लेकिन सगाई की बात सुनकर ही सपना जो है एक खौफनाक प्लान करते हैं अपने आशिक अमर के साथ मिलकर। उस प्लान के तहत सपना जो है अपने आशिक को बुलाती है अपने कमरे में, अपने घर पर। जिस वक्त उसका पापा आसाराम अहिरवार बाहर गए थे, उस टाइम वो अमर जो है सपना से मिलने सपना के घर चले जाते हैं, क्योंकि सपना खुद बुलाई थी। वहाँ पर उसकी माँ जानकी अहिरवार मौजूद थी। जानकी उस अमर को देखते ही गुस्सा करती है, जो तू क्यों आया है, मेरी बेटी का अब सगाई होने वाली है, तू यहाँ से चला जा और मेरे बेटी के आसपास भी नहीं भटकना। जब जानकी अहिरवार ने ये सारी बात कहा तो सपना का इशारा मिलते ही अमर जो है उस जानकी के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और वो फर्श पर गिरा देते हैं और सपना भी वहीं पर अपने माँ के ऊपर टूट पड़ती है। इन दोनों ने मिलकर इतना ज़्यादा उस जानकी अहिरवार के ऊपर टॉर्चर करते हैं कि जानकी के चीखे निकल आते हैं और उसकी थोड़ी देर में तड़प तड़प कर अपने ही घर में उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये दोनों सपना और अमर उसी जगह पे खड़े रहते हैं, लेकिन जब चीखे की आवाज़ बाहर तक गई तो आसाराम अहिरवार जो है वो थोड़ी दूर में था, उन्हें आवाज़ सुनाई दिया। उन्होंने सोचा क्या हो गया, मेरे घर से ही आवाज़ ही आई और फौरन इस जगह पर अपने घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद देखते हैं कि सपना और अमर वो लोग खिड़की के पास खड़े हैं और उनकी जो पत्नी है जानकी अहिरवार लहूलुहान फर्श पर गिरे हैं। जैसे अपने पापा को सपना देखती है और अमर देखता है, फौरन दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आसाराम को ज़रा भी देर नहीं लगती समझने में जो उनके पत्नी के साथ आखिर क्या हुआ और किसने किया। लेकिन फिलहाल सबसे पहले जो है आसाराम अपने पत्नी जानकी अहिरवार को उठाकर नज़दीकी अस्पताल पहुंचता है, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने चेक करने के बाद बता दिया इनके तो यहाँ आने से पहले ही मौत हो गई। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाती है, पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, फॉरेंसिक टीम आती है और जांच पड़ताल करती है। लेकिन ये दोनों सपना और अमर फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम कराते हैं और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा जो आखिर जानकी को किस तरीके से मारा है और किस वजह से इसकी जान गई। लेकिन जो आसाराम अहिरवार है, जानकी का पति और सपना का पिता, उन्होंने साफ साफ पुलिस को कहा जो मेरे बेटी और उसके एक आशिक है अमर, जिसके साथ उसका 3 साल से अफेयर चल रहा है, इन दोनों ने मिलकर ही मेरे पत्नी को मारा। मैं अपनी आंखों से देखा। मैं जब घर पर पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी जानकी अहिरवार लहूलुहान फर्श पर पड़े थे और मेरी बेटी सपना और उसका आशिक अमर वो दोनों वहीं पर खड़ा था। लेकिन मुझे देखते ही वो दोनों वहाँ से
फरार हो जाते हैं। ये पूरी बात पुलिस वाले के सामने बताया। पुलिस फिलहाल उन दोनों को ढूंढने के लिए खबरी को एक्टिव कर देते हैं और जगह जगह पे तलाशी जारी है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा, पूरा सच्चाई पुलिस के सामने नहीं आएगी और फॉरेंसिक टीम अभी जांच पड़ताल कर रहे, जो उस कई सारे सबूत जुटा रहे और उस सपना और अमर को ढूंढा जा रहा है, जो आसाराम के कहने के मुताबिक इन दोनों ने के पत्नी को मौत दी है। ये वो पूरा घटना जहाँ पर एक बेटी ने अपने प्रेमी से शादी करने के लिए, अपने आशिक को पाने के लिए अपनी ही माँ को मौत के घाट उतार देती अपने हाथों से। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। कोई लड़की अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन अभी के दौर में कुछ भी पॉसिबल है। माँ बेटी को मार देती तो बेटी माँ को क्यों नहीं मार सकती? अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इस सपना अहिरवार को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आप तो कहेंगे मौत की सज़ा मिले, लेकिन हमारे देश में इतना आसानी से मौत की सज़ा नहीं देती है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।